नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे आपके साथ दिग्गज कंपनी पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड के बारे में। इसके साथ ही इस शेयर में यहाँ पे आज के दिन एक बड़ी न्यूज़ भी निकल कर आई है, उसका ब्लॉक डील से रिलेटेड उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, साथ में इसके हम ब्रोकरेज हाउस द्वारा क्या टारगेट दिए गए हैं, इसके टेक्निकल चार्ट में ब्रेकआउट है तो यहाँ पे कौन कौन से यहाँ पे नीचे ओके सपोर्ट लेवल है, ताकि बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी बनाकर इसमें यहाँ पे इन्वेस्टर है वो अपना यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी तैयार कर सके। तो यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, यहाँ पे हमारा कोई भी बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं रहता है, ये वीडियो केवल एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है। इसको इन्वेस्टमेंट रिगार्डिंग यहाँ पे सलाह ना माना जाए। अगर कोई हमारा एनालिसिस करते समय बाई या सेल का वर्ड आता है तो वो सिर्फ एनालिसिस इन्फॉर्मेशन होगी, ना कि कोई रिकमेंडेशन होगा। तो हम चलते हैं यहाँ पे आज के वीडियो में। तो आज के वीडियो में यहाँ पे पॉलीकैब इंडिया है वो आपको यहाँ पे 7,532 पर यहाँ पे आपको क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है। तो अगर हम सबसे पहले अगर इसके यहाँ पे 1 ईयर के ट्रेडिंग रेंज की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे निकल कर सामने आएगा कि इस शेयर ने जो अपना लो लगाया था वो 4,555 का लगाया था और हाई आपको 7,714 का लगाया था। और इसमें अगर हम सबसे पहले ब्रोकरेज हाउस की यहाँ पे देखेंगे कि इसका यहाँ पे क्या निकल कर सामने आ रहा है रिकमेंडेशन, तो रिकमेंडेशन में सबसे पहले अगर लेटेस्ट रिकमेंडेशन की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल की तरफ से बाई रिकमेंडेशन सामने आया था 22 सितंबर को 8,130 के टारगेट के लिए, करंट प्राइस से लगभग 8% ऊपर। और अगर हम बाकी ब्रोकरेज हाउस की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ICICI डायरेक्ट द्वारा 29 अगस्त को दिया गया था, उसका टारगेट यहाँ पे अचीव होता हुआ दिखाई दे रहा है। उससे पहले यहाँ पे आपको एलारा कैपिटल द्वारा भी आपको यहाँ पे बाई रिकमेंडेशन दिया गया था 6,885 का, तो इनका भी यहाँ पे आपको टारगेट हिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उससे पहले इन्होंने यहाँ पे दिया था 19 जुलाई को आनंद राठी यहाँ पे ब्रोकरेज हाउस है, इसके द्वारा 7,948 का दिया गया था, इसका अभी यहाँ पे टारगेट हिट होना बाकी है। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो ओवरऑल यहाँ पे एवरेज टारगेट की बात करेंगे तो आपको 7,624 के टारगेट निकल कर आते हैं सभी ब्रोकरेज हाउस के। अब हम देखते हैं कि ब्रोकरेज हाउस द्वारा टारगेट तो आपके साथ शेयर किए जाते हैं, ये इस टारगेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे इस शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये जानने की कोशिश करेंगे आगे DII और FI की होल्डिंग पैटर्न में। और यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस करेंगे कि क्या ये सच में इसमें जो इतनी पॉजिटिव चीज़ें बताई कि इस शेयर में ब्रेकआउट है या नहीं, ये सब चीज़ें इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। तो अगर हम आगे बात करेंगे आपको यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इस शेयर में आपको यहाँ पे ओवरऑल आप देखोगे तो आपको यहाँ पे 3 क्वार्टर के अंदर FI की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे होल्डिंग इनकी इंक्रीज हुई है। और आगे हम बात करेंगे यहाँ पे DI की होल्डिंग 11.56 है, तो इनकी होल्डिंग भी आपको यहाँ पे इंक्रीज हुई है पिछले क्वार्टर से अब तक के। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आपको यहाँ पे इंक्रीज ही होती हुई दिखाई दी है। और अगर हम यहाँ पे अगर अदर रिटेल की बात करेंगे तो आपको रिटेल की होल्डिंग आपको यहाँ पे माइनस होती हुई दिखाई दी है। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। एक तो यहाँ पे शेयर की यहाँ पे क्लियर कट बात हो चुकी है कि जो ब्रोकरेज हाउस रिकमेंडेशन कर रहे हैं अपने बाई का, तो उन्होंने क्या किया हुआ है वो इसमें इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे बढ़ा रहे हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न और ब्रोकरेज हाउस यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। और अब हम इसके चलते हैं यहाँ पे फाइनेंशियल रिजल्ट्स पर। तो फाइनेंशियल रिजल्ट में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इस शेयर में यहाँ पे पैट की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे ओवरऑल जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर पैट था वो 18% डिक्लाइन देखने को मिला है। और जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपको यहाँ पे 49% की यहाँ पे गेन देखने को मिली है। तो ओवरऑल रिजल्ट आपको यहाँ पे ठीक ठाक आता हुआ दिखाई दे रहा है, नेगेटिव नहीं है, न्यूट्रल है। और अब हम इसके चलते यहाँ पे सेक्टर PE पर कि आपको यहाँ पे कैसा देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे सेक्टर PE की बात करेंगे तो सेक्टर PE आपको 56 पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है और इसका PE आपको 51 में। तो इसका जो अभी तक वैल्यूएशन है वो आपको यहाँ पे फेयर यानी कि डिस्काउंट प्राइस पर देखने को मिल रहा है इस टाइम यहाँ पे आपको पॉलीकैब यहाँ पे लिमिटेड का। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो ओवरऑल यहाँ पे स्ट्रक्चर इसमें अभी तक आपको यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिला है। और अब हम इसके चलते हैं यहाँ पे जो ब्रोकरेज हाउस द्वारा जो डील सामने आई है उसका क्या यहाँ पे रहने वाला है।
पे पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड से रिलेटेड यहाँ पे ब्लॉक डील से रिलेटेड यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन सामने है, जिसमें आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि प्रमोटर्स है उन्होंने 0.8% अपना जो स्टेक है वो यहाँ पे बेचा है 887 करोड़ रुपए का। ये यहाँ पे ब्लॉक डील हुई है आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, जिसमें आपको यहाँ पे अब ये ब्लॉक डील किस प्राइस पर हुआ है वो भी आपको यहाँ पे देखने वाली बात है। तो पॉलीकैब प्रमोटर्स आपको यहाँ पे एक्सपेक्टेड सेल ऑफ 8.1% स्टेक, और जो ब्लॉक डील्स हुई है वो आपको 7,300 पर शेयर पर होती हुई दिखाई दी है ये ब्लॉक डील्स। तो यहाँ पे क्या है, जो 52 वीक हाई हिट किया था उससे अभी शेयर में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, और जो ब्लॉक डील है वो 7,300 पर हुई है। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इसका मेन पॉइंट यहाँ पे निकलने वाला 7,300 का। तो अब हम चलते हैं इसके टेक्निकल चार्ट पर। तो यहाँ पे अब हम पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड के यहाँ पे टेक्निकल चार्ट पर आ चुके हैं। टेक्निकल चार्ट में आपको देखने को मिल रहा है कि ये शेयर आपको यहाँ पे ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव साइड में ही ट्रेंड करता है। अगर हम ट्रेंड लाइन की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे इस जगह से यहाँ से इसने अपना ब्रेकआउट देना शुरू किया था, और यहाँ से इस जगह पर अभी तक आपको यहाँ पे लगातार आपको यहाँ पे ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर आपको ये शेयर आपको यहाँ पे क्या करता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पे ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला इसका जो ब्रेकआउट निकल कर आया था वो आपको यहाँ पे इस लेवल पर आया था। इस लेवल पर अगर हम देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो ये लेवल है वो आपको यहाँ पे निकल कर आता है, ये वाला लेवल आपको यहाँ पे शो करता होगा, ये वाला इस लेवल पर इसमें ब्रेकआउट आया था। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि शेयर ने यहाँ से इस तरह से आपको इस तरह से ट्रेड करता हो ऊपर की ओर जा रहा है। तो यहाँ पे इसका मल्टीपल सपोर्ट भी लिए इस यहाँ पे ब्रेकआउट पर, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, और अब यहाँ पे सपोर्ट लिया है। तो अब अगर हम आगे बात करेंगे तो आपको यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा पीछे भी जाएंगे तो टेक्निकल चार्ट में आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे इसके रेजिस्टेंस लेवल भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं शेयर के। तो इसमें सबसे पहला जो रेजिस्टेंस लेवल अगर हम बात करेंगे तो आपको सबसे पहले हम रेजिस्टेंस लेवल की बात कर रहे थे, तो रेजिस्टेंस लेवल है वो आपको यहाँ पे ये वाला लेवल निकल कर आता है, लगभग आपको यहाँ पे 7,600 का जो है इसका रेजिस्टेंस निकल कर आता है, ये वाला। इसने मल्टीपल 2 टाइम यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखाई दिया है शेयर यहाँ पे इस लेवल पर। तो यहाँ पे अब आपको आगे गया तो यहाँ पे यहाँ से इसने क्या, अगर हम शेयर की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे इस जगह पर इसने ऊपर क्लोजिंग देने की कोशिश की थी लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। तो अब इसमें आगे क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, यहाँ पे टेक्निकल चार्ट के अनुसार अगर हम बात करेंगे तो आपको ये शेयर जब भी यहाँ पे इस रेजिस्टेंस फेस करता है तो फिर आपको यहाँ पे सपोर्ट लेता है, फिर से ऊपर जाता है, फिर यहाँ पे ऊपर की ओर कोशिश करता है, फिर से रेजिस्टेंस पर आता है, फिर यहाँ पे कुछ दिन यहाँ पे ट्रेड करता है और फिर ऊपर की ओर जाता है। तो आप जहाँ पे शेयर का बिहेवियर देखेंगे तो आपको अभी तक ये आपको यहाँ पे पॉजिटिव एंड यहाँ पे टेक्निकल चार्ट के अनुसार ब्रेकआउट के अनुसार देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो अब इस शेयर में यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी होती है, जो यहाँ पे किस तरह से ट्रेड करेगा, तो यहाँ पे जो इसका यहाँ पे अगर हम बात करेंगे यहाँ से एक ट्रेडिंग सेशन, यहाँ पे 2 ट्रेडिंग सेशन, तो ओवरऑल अगर जो इसका यहाँ पे निकल कर आता है जो मेन सपोर्ट जोन एरिया आएगा वो आपको यहाँ पे निकल कर आ रहा है, ये वाला। यहाँ पे अगर हम फर्स्ट सपोर्ट की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे ये वाला निकल कर आ रहा है मेन सपोर्ट जोन एरिया इसका, यहाँ पे फर्स्ट सपोर्ट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ये वाला। तो यहाँ पे अगर हम, क्योंकि यहाँ पे जो जब शेयर में ब्रेकआउट हो जाता है ना तो तब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि मल्टीपल यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पे ये वाला सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो आपको यहाँ पे 7,360 के आसपास का है, और उसके बाद आपको यहाँ पे एक और यहाँ पे मेन सपोर्ट देखने को मिलेगा, वो सपोर्ट आपको यहाँ पे इस लेवल पर देखने को मिलेगा, ये वाला है 7,045 पर। तो ओवरऑल अगर हम टेक्निकल चार्ट के अनुसार देखेंगे तो टेक्निकल चार्ट में आपको यहाँ पे शेयर अपने जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, और मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर की ओर यहाँ पे इस तरह से आपको ऊपर की ओर मल्टीपल हाई लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसका जो मेन रेजिस्टेंस एरिया है वो आपको यहाँ पे निकल कर आ रहा है, ये वाला लेवल। यहाँ पे इसने 2 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया था, इस जगह पर रेजिस्टेंस फेस कर, अब ये तीसरी बार भी यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है।
तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो ओवरऑल यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस लेवल है वो इसके आसपास ही है, 1 से 2% के ऊपर है। और जो इसका सपोर्ट जोन एरिया वो भी आपको यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट है, जहाँ पे इसके 2-2, 3-3% नीचे की ओर। तो इस तरह के स्टॉक में जैसे इन्वेस्टमेंट रिगार्डिंग जो स्ट्रेटजी होती है, जैसे कि ज़्यादातर जो अच्छी अच्छी कंपनी होती है उसमें जो बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस क्या करते हैं, बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी से ही अच्छा काम यहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट और वेल्थ बना सकते हैं। यहाँ पर हमारा वीडियो बनाने का मकसद है आपके साथ इन्फॉर्मेशन, स्टीक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, और जो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन मार्केट में है उसका विश्लेषण करना, एनालाइज करना और आपके साथ शेयर करना। कोई बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं रहता है। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।